सच्चा सौदा करना। गुरु नानक देव जी की साखी। गुरु नानक देव जी एकाग्रचित होकर एक घर में ही एकांत लेटे रहते। इसी दशा में जब गुरु नानक देव जी को 2 महीने बीत गए तो फिर अपने आप ही इच्छा पूर्वक उठकर थोड़ा थोड़ा खाना पीना और चलना फिरना आरंभ कर दिया। माता पिता आप जी की सुधरी दशा को देखकर बहुत खुश हुए। सभी संबंधी आप जी को देखने आए और सबने खुशी प्रकट की और कहा कि इसका जो आत्मिक रोग था वह दूर हो गया है। महिता जी को बधाई हो। जब कुछ समय आप जी को घर बाहर मेल मिलाप करते व्यतीत हो गया तो एक दिन महिता जी ने आप जी को कहा कि अपने साथ भाई बाले को लेकर 20 रुपये ले जाओ और किसी दूसरे नगर से लाभदायक व्यापार करके ले आओ। गुरु जी ने आज्ञा का पालन करते हुए पिताजी से 20 रुपये पकड़ लिए और बाले को लेकर घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में गांव चूहड़काने में के पास आप जी को एक साधु मंडली डेरा लगाकर बैठी हुई मिल गई। यह सारी मंडली ही भजन स्मरण में लगी हुई थी। गुरु जी ने बाले को कहा कि यहाँ हमें एक सच्चा व्यापार मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यह विचार करके गुरु जी ने चूहड़काने नगर में से 20 रुपये की खाद सामग्री, आटा, चावल, मिष्ठान, घी आदि लेकर साधुओं को भेंट कर दिया और आप उनको प्रणाम करके भाई बाले के साथ तलवंडी को खाली हाथ वापिस आ गए। पिता कालू चंद जी ने चांटे मारने। इस तरह जब गुरुजी खाली हाथ ही वापस लौट आए तो गांव के पास आकर एक सूखे तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए और भाई बाला अपने घर आ गया। महिता कालू जी ने जब भाई बाले को पूछा कि नानक जी कहाँ हैं और क्या सौदा करके आए हो, तो भाई बाले ने सारी बात बताई कि नानक जी 20 रुपये की खाद सामग्री लेकर चूहड़काने गांव के पास बैठे साधुओं को दे आए हैं और आप बाहर तालाब के पास ही बैठे हैं। यह बात सुनकर महिता जी ने सूखे तालाब के पास जाकर गुरु नानक देव जी को 2 थप्पड़ जोश से लगाए और कुछ बढ़ चढ़कर भी कह दिया। इस बात का जब राय बुलार को पता चला तो उसने महिता कालू जी को बुलाकर कहा, तुम इनको कुछ ना कहा करो, यह जो भी नुकसान करे मुझसे ले लिया करो। यह तुम्हारे घर पर तुम्हारे कुलों और संसारों को तारने वाला पुत्र पैदा हुआ है, इनका तुम निरादर ना किया करो। सुल्तानपुर लोधी जाना। गुरु जी की बड़ी बहन बीबी नानकी जी सुल्तानपुर लोधी जयराम जी के साथ विवाहित थी। उस समय ही जब वह दोनों तलवंडी आए तो महिता कालू जी ने और राय बुलार ने सलाह करके गुरु जी को उनके साथ सुल्तानपुर लोधी भेज दिया और कहा कि वहाँ अपने पास ही इनको किसी अच्छे काम पर लगा देना। मोदी की नौकरी करना। पहले कुछ समय गुरुजी अपनी बहन और बहनोई के पास बेकार बैठे आनंद लेते रहते। तदुपरांत जयराम जी ने आप जी को नवाब दौलत खां के पास मोदी का काम करने के लिए लगवा दिया। गुरु जी के पास सुबह शाम तक मोदी खाने सौदा लेने वालों की भीड़ लगी रहती थी। गुरु जी जब ग्राहकों को सौदा तौल कर देते तो 13 अंक की तोल के बाद फिर 13 ही कहकर तोलने लगते। आप जी का यह व्यवहार देखकर ईर्ष्यालु निंदक थे, उन्होंने नवाब को कहा कि आप जी का मोदी सब रसद लुटाए जा रहा है, थोड़े समय में ही वह मोदी खाना खाली कर जाएगा। यह शिकायत सुनकर नवाब ने अपने अधिकारियों को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए आज्ञा दे दी। जब हिसाब हुआ तो गुरु जी को 135 रुपये की बढ़ोतरी निकली। बढ़ोतरी सुनकर नवाब बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरुजी फिर पहले की तरह ही खुले हाथों मोदी खाने का धंधा करने लगे। मंगनी और शादी। जब कुछ समय मोदी खाने का धंधा करते हुए बीत गए तो आप जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। आप जी को योग्य वर देखकर पखोके रंधावे गांव के मूल चंद चोना क्षत्रिय ने दास लागी को भेजकर अपनी पुत्री सुलखनी जी का शगन भेज दिया। जयराम जी और बीबी नानकी जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शगन स्वीकार कर लिया।
और सुल्तानपुर से बारात चलकर बटाले, जहाँ मूलचंद चोने का घर था, वहाँ पहुँची और 2 दिन बारात को रखकर मूलचंद ने विदा किया। डोली लेकर आप खुशियों और बाजों के साथ सुल्तानपुर लोधी पहुँचे। गुरु जी की संतान। गुरु जी के घर माता सुलखनी जी के उधर से बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी पैदा हुए। मोदी खाने का दूसरी बार हिसाब होना। गुरुजी मोदी खाने की नौकरी पहले की तरह ही उदारता के साथ चला रहे थे। ईर्ष्यालु अधिकारियों ने फिर नवाब के पास चुगली करी कि आपका मोदी बड़े ही बेपरवाही से मोदी खाने लुटाए जा रहा है और थोड़े दिनों में ही मोदी खाना खाली हो जाने वाला है। यह बात सुनकर नवाब ने फिर अपने मुंशी को मोदी खाने का हिसाब करने के लिए कहा। मुंशी ने बड़ी सूझबूझ और मेहनत से हिसाब की जांच करके नवाब को बताया कि मोदी के 321 रुपये सरकार की ओर ज़्यादा निकले हैं। अपने मुंशी से यह बात सुनकर नवाब बड़े खुश हो गए और गुरु जी को फिर अपने मोदी खाने की नौकरी करने के लिए कहा। मोदी खाने का तीसरी बार हिसाब होना। जब इसी तरह खुले हाथ मोदी की नौकरी करते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया तो चुगलखोरों ने फिर नवाब को जाकर कहा कि अब तो मोदी पहले से भी दुगना चौगुना मोदी खाना लुटाए जा रहा है। बिना किसी लिखने पढ़ने के सभी को जो भी उसके पास आए बिना माप तोल के ही सब कुछ दिए जा रहा है। अगर सब कुछ लुटाकर दौड़ गया तो फिर क्या ले लोगे? नवाब ने उनकी बात पर भरोसा करके फिर अपने मुंशी को कहा कि जल्दी से जल्दी मोदी खाने की पड़ताल करके बताओ कि बड़ा है कि कम हुआ है। इस बार भी मुंशी ने पड़ताल की तो गुरु जी का 760 रुपया नवाब की ओर ज़्यादा निकला। वेई नदी में प्रवेश। एक दिन अपनी नित्य की मर्यादा के अनुसार जब गुरुजी प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए तो किनारे पर अपने कपड़े सेवादार को पकड़ाकर अपने आप पानी में गोता लगाकर इस तरह आलोप हुए कि बाहर ही ना आए। सेवादार ने नवाब दौलत खां और भाई जयराम जी को जाकर बताया। इन्होंने बहुत ढूंढा, नदी में आदमी भी भेजे, जाल डलवाए, परंतु आप जी का कोई पता न चला। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।